नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जदयू में जिस तरीके से छोटू सिंह का निष्कासन कर दिया गया है, उसको लेकर अब जदयू में भी रार ठन चुकी है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जदयू में ही दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो छोटू सिंह के समर्थन में भी कुछ नेता हैं और कुछ जो है विरोध में भी है। अब इस बीच जो है अनंत सिंह की एंट्री हो गई है और उन्होंने अपने हाथों में कमान ले लिया है। छोटू सिंह को लेकर के अनंत सिंह ने बड़ी बात कही है। अब ये चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार जो है छोटू सिंह को लेकर के पुनर्विचार करेंगे। इसी मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छोटू सिंह का आखिर ये मामला है क्या, और उसमें जो अनंत सिंह है मोकामा के विधायक, उन्होंने दिलचस्पी क्यों ली है और जदयू में किस तरह का राय टन गया है। देखिए, छोटू सिंह तो जदयू के थे, नेता बन गए थे, है ना। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास थे। दूसरी बात है, मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके भी खास थे। दोनों के कार्यक्रम में वो हमेशा दिखाई पड़ते रहते थे। लेकिन उनकी हरकत जो है इधर अनुशासनहीनता वाली हो रही थी पार्टी में। और इसकी जो है परख हुई किस दिन, जिस दिन 10 तारीख की घटना है, 10 जुलाई की। पार्टी का जो है संगठन पुनर्गठन किया गया, है ना। महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव सब बनाए गए। 153 लोग इसमें बनाए गए। और छोटू सिंह पहले जो है महासचिव पार्टी के। इस बार जो है कमेटी में उनको नहीं रखा गया। और बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं रखा गया, है ना। उसमें से छोटू सिंह भी एक थे। तो छोटू सिंह को लगा कि जानबूझकर हमको किनारे कर दिया गया। तो पहले तो इन लोगों ने कोशिश की, जिन लोगों को हटा दिया गया था सब लोग, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और अपनी शिकायत रखें, और जिन लोगों ने यह किया है उनके खिलाफ जो है वहाँ शिकायत करें। क्योंकि वो अक्सर जाते थे, मिल लेते थे नीतीश कुमार जी से, लेकिन उधर उनको मिलने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। गए आवास पर, लेकिन कहा गया कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते, नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी दिन जो है एनडीए की बैठक थी, और बैठक में शाम में शामिल हुए नीतीश कुमार जी। शाम में 3-4 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुआ था। उसके बाद, उससे पहले का बात क्या है कि छोटू सिंह और जो लोग थे, वो लोग जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं मिले तो चले गए कहाँ, संजय झा के आवास पर। संजय झा है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उनके आवास पर गए शिकायत करने। लेकिन वहां जो है थोड़ा तल्ख हो गए। संजय झा ने कहा होगा, तो वह बात सामने नहीं आ रही संजय झा ने क्या कहा, लेकिन इनका वीडियो आया जिसमें कह रहे हैं छोटू सिंह कि आप कहिएगा तो हम अभी पार्टी से छोड़ दें। बड़ा तल्खी में इन्होंने कहा। तो संजय झा ने कहा कि आप परसेप्शन बनाने की कोशिश मत कीजिए। उनकी भी आवाज थोड़ी तल्ख थी। यही सब हुआ। फिर छोटू सिंह वहां से चल दिए। एनडीए की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार जी भी भाग लिए, संजय झा भी भाग लिए, सब लोग थे, सभी जिला अध्यक्ष, विधायक। उसके बाद जो है उसी दिन इनको पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस आशय का जो है पत्र प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया, जदयू के। उन्होंने जारी कर दिया, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद से सियासत गर्मा गई। और अगले दिन 11 जुलाई को सरकार की ओर से भी एक चिट्ठी निकली, जिसमें इनको जो ना नागरिक परिषद के महासचिव पद से हटा दिया गया।
2025 में पिछले साल ही तो वह बने थे नीतीश कुमार जी जब उससे भी मुख्यमंत्री हटा थे दिया तब। गया। हाँ, उससे भी इनको हटा दिया गया, पूरी तरह से ही हो गए, पार्टी से भी गए, पद से भी गए। अब उसके बाद सियासत शुरू हो गई। कुछ लोग सही कह रहे थे, अनुशासनहीनता की को बताया गया कारण कि उन्होंने अनुशासनहीनता की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है नहीं तो जुबान लड़ा लेना, इस तरह की घटना उन्होंने की। और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, पार्टी को कुछ लोग अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। ऐसा कुछ लोग नहीं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। याद होगा कि आनंद मोहन ने भी कभी कहा था कि चंडाल चौकड़ी के हाथ में जो है पार्टी चली गई है ना। और कई लोग, जैसे उस दिन भी हुआ था एक बवाल, जब आरसीपी सिंह गए थे मिलने नीतीश कुमार जी से, उनको इंतजार करवा दिया गया। उनके लोगों ने प्रदर्शन भी किया, कुछ लोगों का नाम लेकर, जिसमें एक है संजय गांधी एमएलसी, एक है ललन सराफ और दूसरे संजय झा का नाम आ जाता है ना। तो विरोध किया था उस दिन भी। तो ये सब घटना है। तो अब एक गुट है जो कहता है कि नहीं, जानबूझकर जो है संगठन से वैसे लोगों को हटा दिया गया जो नीतीश कुमार के करीबी, और इसमें जो है संजय झा के लोगों को प्रमुखता दी गई। उमेश कुशवाहा ने अपने लोगों को कमेटी में रखा है ना, संजय गांधी ने अपने लोगों को रखा है ना, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उसी की नाराजगी थी। हाँ, लेकिन संजय झा का कहना है कि नहीं भाई, पार्टी में कुछ लोग निकलते हैं, उनके जगह पर नए लोग को रखा जाता है, सबों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इधर जो है छोटू सिंह के निष्कासन के पक्षधर लोगों का कहना है कि नहीं, जानबूझकर यह कार्रवाई की गई। अब यह तो सियासत का रंग है, खुलकर कोई सामने नहीं आया, लेकिन अनंत सिंह जदयू के विधायक बाहुबली है, वह सामने आ गए। बाकी उनका जो है अंदाज है, उन्होंने कहा, एकदम साफ कह दिया कि भाई जो ये हुआ है गलती से किसी से भी होती है, ये बहुत बड़ी गलती नहीं थी कि उनको निष्कासित कर दिया जाता। बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, तो बड़े नेता इस टाइप के गलती करते हैं, माफ कर दिया तो था, उनको पहली माफ कर गलती दिया है। जाता है। तो इनकी पहली गलती थी तो इनको माफ कर देना चाहिए था। अब इसके बाद से सियासत गरमा गई, खुले तौर पर ही छोटू सिंह के पक्ष में आ गया, निष्कासन के खिलाफ में आ गए, उतर गए। अब लोग कह रहा है कि भाई अनंत सिंह उतरे, इसके पहले आनंद मोहन उतरे हुए थे, है ना। अब अनंत सिंह उतर गया है तो मैदान में। आनंद मोहन तो खैर है भी नहीं जदयू में नहीं है, लेकिन उतरे हुए थे। आनंद सिंह तो विधायक है जदयू के। आनंद सिंह विधायक हैं। अब विरोध शुरू हो गया छोटे सिंह को लेकर, है ना। अब इसको लेकर सियासत जदयू की गरमाई। नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे क्या आनंद सिंह तब, कि बस बोल करके ही रह जाएंगे? ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि कुछ गलती किए होंगे तभी इनको इन पर कार्रवाई हुई। यह भी उन्होंने कहा बातचीत में कि कुछ गलती किए होंगे तभी कार्रवाई, है तो माफ कर लेकिन दिया पहली गलती है तो इनको माफ कर देना चाहिए, है ना। और उतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। वह भी कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि हमको छोड़िए वो सब क्या हुआ वो हम नहीं जानते। हाँ, इतने जानते हैं कि इनको निकाल दिया गया, निकाल बाहर कर दिया गया। तो पहले की बात नहीं जानते हैं तो आप फैसला कैसे सुना देते हैं गलत हुआ कि सही हुआ, है ना। तो ये मामला जो है अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, समझे। तो अब जदयू में जो इधर उपचुनाव है बांकीपुर का, उस दरमियान जो है इस मसले को जो है, जो उस गुट के विरोधी हैं, मतलब संजय झा गुट के विरोधी हैं या संजय गांधी के गुट के विरोधी हैं, वो लोग जो है इसको हवा देने की कोशिश सब कर रहे हैं, तो नया सिरदर्द। तो पुनर्विचार होगा क्या? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी लोग जो है मुलाकात कर रहे हैं छोटू सिंह के पक्ष में, ताकि उस पर विचार कीजिए, वापस फिर बुलाइए। देखिए, अब नीतीश कुमार जी से मिलेंगे कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं करते हैं, जो खबर है उनको तो लोग मिलने भी नहीं देता है। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लोग उनको ले जाते हैं, वहां से चले आते हैं। जो खबर है, जो देखा जा रहा है, तो वहाँ मिलने भी उनको नहीं दिया जाता है। लोगों से कहा जाता है उनकी तबीयत नहीं ठीक है,
कई लोगों ने कोशिश की लेकिन उनको मुलाकात नीतीश कुमार जी से नहीं। तो अब छोटू सिंह नीतीश कुमार जी के खास हैं, मुलाकात करें, बताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार कभी से भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते, और यह सरासरी जो है अनुशासनहीनता का मामला बनता है। क्योंकि भाई कार्यकारी अध्यक्ष है तो उनको अब धमकी दे रहे हैं, कहिए तो पार्टी छोड़ देंगे, तब कोई चांस नहीं लगता है कि अब कोई चांस तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी मानेंगे, या उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो लोग उनको मनाएंगे। कहा जाता है कि ललन सिंह के भी आदमी है छोटू सिंह, ललन सिंह तो अभी तक इस प्रकरण पर कुछ नहीं बोले, ना हाँ बोले हैं ना बोले हैं, है ना। तो इसलिए ललन सिंह जो है चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। चलिए, तो देखना है कि नीतीश कुमार पुनर्विचार करते हैं कि नहीं, लेकिन अनुशासनहीनता जो है नीतीश कुमार को भी बर्दाश्त नहीं है, और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठा दिया उनके निर्णय पर, इसको लेकर के अब जदयू में भी रार देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आनंद सिंह ने जो आवाज उठाई है उसका असर कितना होगा, ये मुद्दा और भी आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पर थम जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।